राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को हमें किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ सब्जियां हैं, दाल हैं, मिठाई हैं, फल हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। तो वो कौन सी सब्जी हैं, कौन सी दाल हैं, कौन सी मिठाइयाँ हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता है, साथ में आज हम ये भी बताएंगे। और लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगाया जाता है। जहाँ से बाकी की सब्जियाँ उगती हैं वहीं से लहसुन प्याज भी उगता है, फिर लड्डू गोपाल को लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन का भोग क्यों नहीं लगाया जाता है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ब्रेड का भोग लड्डू गोपाल को क्यों नहीं लगता है, बाकी की सारी चीज़ों के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दालों की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो दालों में मसूर की दाल का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। मसूर की दाल का भोग क्यों नहीं लगता है और लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है ये तो सभी को पता है, पर क्यों नहीं लगता है ये नहीं पता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी। भौमासुर राक्षस की गर्दन कटने पर उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई थी और हड्डियों से लहसुन की उत्पत्ति। जहाँ पर उस राक्षस का मांस गिरा था और हड्डियाँ गिरी थी वहाँ पर लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी, और जहाँ पर रक्त गिरा था वहाँ पर मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी। मसूर की दाल का यानी पेड़ निकला था, तो इसलिए जो राक्षस के रक्त से और मांस से और हड्डियों से चीज़ें निकली हुई हैं, इसलिए सिर्फ लड्डू गोपाल को यानी प्रभु को भोग नहीं लगाया जाता है। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा ऐसा कुछ नहीं है, दालों का भोग सभी का लगाया जाता है। तो देखिए, वृंदावन में भी लड्डू गोपाल को यानी बांके बिहारी लाल को मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है, और बाकी का आपका भाव है, आपकी इच्छा है। तो फलों की बात कर लेते हैं। फलों में किन फलों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। फलों में जामुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। जामुन को पेड़ से नहीं तोड़ा जाता है और जामुन खुद ही टूट कर नीचे गिर जाती हैं, इसलिए वो अशुद्ध मानी जाती हैं, और इसी कारण की वजह से ठाकुर जी को जामुन का भोग नहीं लगता है। और इसकी कोई वजह नहीं है कि ऐसा कुछ राक्षस के रक्त वगैरह से ये उत्पन्न हुई हो, बस इसका यही कारण है कि जामुन पेड़ पर से नीचे गिर के उसको उठाया जाता है, इसलिए भोग नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि नीचे से ही उठाया जाता है, कुछ लोग जामुन के पेड़ से भी जामुन तोड़ते हैं, पर इसका कारण बस यही है कि लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। और सब्जियों में अगर बात करें तो बैगन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। बहुत से लोगों में जैसे बैगन आलू की सब्जी है या बैगन का भरता बनाते हैं, लड्डू गोपाल को उन चीज़ों का भोग लगा देते हैं, तो बैगन का भरते का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को, यानी बैगन से बनी चीज़ का भोग नहीं लगता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि लड्डू गोपाल को हींग से बनी हुई चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हींग से जो भी जिस भी चीज़ में आपने हींग डाली है उस चीज़ को आप भोग लगा सकते हो लड्डू गोपाल को। राधा वल्लभ मंदिर में हींग का और बांके बिहारी मंदिर में भी हींग का प्रयोग किया जाता है। जिन चीज़ों में हींग पड़ती है उसका भोग लगाया जा सकता है। ये इस्कॉन मंदिर वाले जो बिलोंग करते हैं वो भोग नहीं लगाते हैं हींग का। और हींग हाथरस में पाई जाती है, जो कि मथुरा वृंदावन के पास ही एक शहर है यूपी हाथरस। और हाथरस का जो कुछ हिस्सा है वो 84 कोस में आता है। हाथरस की हींग जो है जिस संप्रदाय पूरी इंडिया में प्रसिद्ध है, फेमस है। सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ब्रेड का, तो ब्रेड से बनी किसी भी चीज़ का भोग नहीं लगता है। और चाहे अगर आप ब्रेड घर पर बनाते हैं तो उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट से बनी हुई ब्रेड का और बर्गर का, पिज़्ज़ा का, मैगी का, पास्ता का, चाउमीन का, इन सभी चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं लगता है। और भी ऐसी सब्जियां हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। तो देखिए, मूली का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। फिर चाहे मूली से बनी हुई चीज़ें कुछ भी हो, मूली का अचार हो, मूली के पराठे हो, मूली की सब्जी हो, कोई भी मूली से बनी हुई चीज़ें हो, तो उसका भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगता है। और भगवान को यानी ठाकुर जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग भी नहीं लगता है। कोल्ड ड्रिंक में जैसे आप फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, फ्रूट के रस का यानी फलों के रस का भोग लगा सकते हैं। पेप्सी, कोक और जो स्ट्रॉन्ग वाली कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनका भोग ठाकुर जी को बिल्कुल भी नहीं लगता है। मिठाइयों में आप सारी मिठाइयों का भोग लगा सकते हो, फिर चाहे वो मार्केट से बनी हुई मिठाइयाँ हों या घर पर बनी हुई मिठाइयाँ हों। आप खीर का भोग लगा सकते हैं। और चाय और कॉफ़ी का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है।
अगर आपका ये भाव है कि मेरा ये छोटा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को भी ये कॉफ़ी और चाय देती हूँ, तो मैंने भी इनको अपना बेटा माना है, तो आपका ये अपना भाव है, आप उनको चाय का और कॉफ़ी का भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपके भाव पर डिपेंड करता है। और अगर बात करें हम दूध से बनी आइसक्रीम की, तो जो घर पे आपने आइसक्रीम जमाई है फ्रूट की या फिर दूध की, उनका भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। रबड़ी से बनी आपने आइसक्रीम जमाई है तो उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। जो मार्केट की जो आइसक्रीम होती हैं उनका भोग कतई भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। बाकी आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आप ठाकुर जी को क्या मानते हैं, आपने क्या रिश्ता बनाया हुआ है। देखिए, बेशक आप कोई भी रिश्ता बना लीजिएगा, लेकिन वो रहेंगे भगवान ही, इसीलिए आपने उनको पूजा है, इसीलिए आप उनको अपने घर लाए हो और इसीलिए आपने उनसे रिश्ता बनाया हुआ है। तो इसलिए आप जो भी खिला पिला रहे हैं तो शुद्धता का खास ध्यान रख कर के ही लड्डू गोपाल को बाकी की चीज़ों का भोग लगाएं। और देखिए, सब्जियों में एक सब्जी और है जिसका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है, तो वो है मशरूम। मशरूम का जो भोग है वो लड्डू गोपाल को इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है वो कुछ अजीब ढंग से होती है। और सोया चाप का भोग नहीं लगता है, यानी सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल को। और पेठे का भोग भी लड्डू गोपाल को नहीं लगाया जाता है। और मार्केट में जो केक आते हैं उनमें अंडा पड़ा हुआ होता है, तो अंडे यानी केक का उसका भोग भी नहीं लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पैकेट में बंद आती हैं और उनमें लहसुन प्याज का प्रयोग हुआ होता है। और कुछ बिस्किट भी ऐसे होते हैं जिनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए, उनमें यानी अंडे का प्रयोग होता है इसलिए। तो जो भी आप पैकेट की चीज़ों का भोग लगा रहे हैं लड्डू गोपाल को, फिर चाहे वो चॉकलेट हो, बिस्किट हो या फिर नमकीन हो, तो उनमें जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही अपने लड्डू गोपाल को उन चीज़ों का भोग लगाइएगा। तो देखिए, काफ़ी वीडियो में मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि गाजर के हलवे का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। तो ये आपके अपने भाव पर डिपेंड करता है। मैं किसी के भी भाव को, भक्ति को गलत नहीं ठहरा सकती हूँ। वो उनका अपना भाव है, अपना मत है। जिस प्रकार जिसका भाव होता है वो उसी प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जिन चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है, शास्त्र के अनुसार जो लोग सेवा करते हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमें प्रेम करता है या हम जिसे प्रेम करते हैं उसे किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ खिला सकते हैं। आज की वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही लड्डू गोपाल से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।